वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज हम कैलकुलेट करेंगे रेशियो ऑफ रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन की और स्पॉन्टेनियस इमिशन की रेट का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि आपको कंडीशन बतानी है कि कब स्टिमुलेटेड इमिशन ज्यादा होगा या फिर आपको कंडीशन बतानी है कि कब स्पॉन्टेनियस इमिशन मेन फैक्टर होगा। ओके, तो कैसे स्टार्ट करें। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये इक्वेशंस निकाली थी आइंस्टीन कोफिशिएंट के लिए कि फॉर द स्पॉन्टेनियस इमिशन, SPE लिखा है मैंने, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन है। फॉर द स्पॉन्टेनियस इमिशन A21 N2, A21 यहाँ पे आइंस्टीन कोफिशिएंट होता है और N2 यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल इन हायर एनर्जी लेवल होता है। आपको याद हो थोड़ा सा तो हम दो एनर्जी लेवल लेके चल रहे थे, एक की एनर्जी E1 बता रहे थे, दूसरे की E2 बता रहे थे। N1 नंबर ऑफ पार्टिकल लोअर एनर्जी के लेवल के अंदर डिफाइन करा था और N2 नंबर ऑफ पार्टिकल हमने हायर एनर्जी लेवल के अंदर डिफाइन करा था। सो फॉर द स्पॉन्टेनियस एमिशन होता क्या है, हायर एनर्जी लेवल से पार्टिकल 10⁻⁸ सेकंड के बाद कहाँ आते हैं, लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं फोटोन को इंसिडेंट कर कर। तो उसके लिए हमने रेट निकाली थी कि रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होगा, A21 N2। सिमिलरली स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमने रेट क्या डिफाइन करी थी, B21 N2 U न्यू। स्पॉन्टेनियस एमिशन में सॉरी स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन में ऑलरेडी आपकी जो पार्टिकल है वो हायर एनर्जी लेवल के अंदर रहते हैं। आप यहाँ पर एक फोटोन इंसिडेंट करते हो, ये फोटोन इन एटम से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट कर कर एक और फोटोन इंड्यूस कर देता है और ये दोनों फोटोन क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे, फेज सेम होगा, पोलराइजेशन इनका सबका सेम होगा और आपका जो एटम है वो लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आ जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमने इक्वेशन निकाली थी B21, ये आइंस्टीन कोएफिशिएंट है, N2 नंबर ऑफ पार्टिकल इन हायर एनर्जी लेवल है, U न्यू यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी होती है जो आपने फोटोन इंसिडेंट करा है उसका। ठीक है, सो नाउ इन दोनों का रेशियो निकालना है और यू न्यू हमारे पास ये होती है, ये मैंने आपको बोला भी था कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक के अंदर भी पढ़ते हैं कि इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग 8πh⁴ होता है। और बेटा यहाँ से हमने इसको आइंस्टीन कोफिशिएंट की फॉर्म में भी राइट डाउन करा था, तो थोड़ा सा इसको जल्दी से रिकॉल करो किस तरह से हमने इसको आइंस्टीन कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखा था, A21/B21। इट मीन हमने 8πh⁵ को क्या बोला था, A21/B21 बोला था। बाय द कंपेयरिंग थोड़ा सा रिकॉल करना है ना, इट्स डिवाइड बाय वन, इट्स डिवाइड बाय, यहाँ पर हमने वन से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने वन से मल्टीप्लाई करा तो B12/B21 हमने इसको लिखा था और एक्सपोनेंशियल h⁻के बी टी -1। सो लास्ट लेक्चर यदि आपने अच्छे से अटेंड करा है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी यूवी को इन द फॉर्म ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट राइट डाउन करने में। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूवी को आइंस्टीन कोफिशिएंट की फॉर्म के अंदर राइट डाउन कर लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब रेशो निकालना है, रेशो निकालना है तो क्या करें, एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन हमने इसको डिवाइड कर दिया स्टिमुलेटेड इमिशन से, तो आपका एक्सप्रेशन बना 21 N2 इट्स डिवाइड बाय B21 N2 U न्यू। अब देखो N2 से तो N2 कैंसिल हो गया। ठीक है, U न्यू की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूं। ठीक है, पुट करो यहाँ पे, तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन डिवाइड बाय रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन आपका A21/B21 ऑलरेडी है। U न्यू की वैल्यू ये पुट करनी है, कर दो पुट। इट्स मल्टीप्लाई बाय A21/B21। अब ये इसके डिनोमिनेटर में है तो ये इसके डिनोमिनेटर में आएगी, तो क्या मैं इसको ऊपर ले जाऊं, यस ले जा सकती हूँ। तो मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे B12/B21 और यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल h⁻के बी टी -1। बेटा मेरा ये एक्सप्रेशन बना है दोनों के रेशो का। ओके, सो नाउ इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखो A21 से ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो आपका जो एक्सप्रेशन बना है दोनों के रेशियो का, स्पॉन्टेनियस इमिशन स्टिमुलेटेड इमिशन का, क्या बना है B12/B21 और इसके साथ है एक्सपोनेंशियल h⁻के बी टी -1। एंड वी नो कि जो आइंस्टीन कोफिशिएंट होता है B12 किसके बराबर है, B21 के बराबर है। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रूफ करा है। तो यदि मैं ये वैल्यू पुट करूंगी तो आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो आपका रेशियो क्या बचा, ओनली रेशियो आपका बचा है
एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के बी टी -1। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ से ये पता लगाना है कि कौन सी कंडीशन पे तो आपका स्टिमुलेटेड इमिशन मेन फैक्टर होगा और कौन सी कंडीशन पे आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन मेन फैक्टर होगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन लो। यहाँ पे केस हम बात करते हैं, फर्स्ट केस, इफ फर्स्ट में कंडीशन क्या ले रही हूँ, सुनना अच्छे से, एच न्यू इज ग्रेटर देन कैविटी। क्या है, एच न्यू बहुत ज्यादा है केविटी से, तो अप्रोक्सीमेट आप इसको जीरो लेकर चलो। यदि मैं इसको जीरो लेकर चलूंगी तो 1/0 इट मीन इन्फिनिटी। एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है ना। तो इन दिस केस हम बोल सकते हैं कि जो इन्फिनिटी 1 से बहुत ग्रेटर देन है, तो आप बोल सकते हो इन दिस कंडीशन कि ये वैल्यू आपकी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी 1 से। सो हियर वी नेग्लेक्ट 1। यदि हम 1 फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आपका क्या बचा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन कैविटी, ये वैल्यू बची। ठीक है, अब देखो, इन दिस कंडीशन आपका जो न्यूक्लियर ट्रांजेक्शन है और इलेक्ट्रिकल ट्रांजेक्शन है वो दोनों ही यहाँ पर अकर हो रहे हैं, मतलब हो रहे हैं। और ये किस चीज को बताता है, ये इस चीज को बताता है कि यहाँ पे जो मैन फैक्टर है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। तो आप इस कंडीशन को भी राइट डाउन करो, दिस सेटिस्फाइड, ये जो कंडीशन है वो किसको सेटिस्फाइड करती है, सेटिस्फाइड कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिकल एंड न्यूक्लियर ट्रांजिशन। दोनों ही ट्रांजिशन को क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। सो हियर स्पॉन्टेनियस emission is main contribution here। तो यहाँ पे जो मेन कंट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन का होगा। इसके अपोजिट केस नंबर 2, सेकंड हम कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड कंडीशन हम क्या लेकर चले, इसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। इफ सेकंड में क्या लेकर चल रही हूँ, इफ एच न्यू आपका क्या है, लेस देन है केबीटी से। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन पे अप्लाई करो, एच न्यू बहुत ये तो हमने एच न्यू इज ग्रेटर देन, तो ये तो सेम ही हुआ। ठीक है, नाउ एच हम क्या कर रहे हैं, ये वाला डिनोमिनेटर का फैक्टर बहुत ज्यादा ले रहे हैं कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल से, तो ये वाली टर्म क्या होगी, 1 से कम होगी। यदि 1 से कम है तो एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन केविटी आप क्या अप्लाई कर सकते हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन पता होती है ना, यदि मोड ऑफ एक्स 1 से लेस देन होता है देन वी यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन हियर। ठीक है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, हम हाई टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस एन एक्स मतलब एच न्यू अपॉन के बी टी, 1 है यहाँ पे एंड, तो हमारे पास हाई टर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर दो, कितना आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, दोनों का रेशियो हमारा यहाँ पर स्टिमुलेटेड इमिशन रेशियो बनेगा। हम एक्सपोनेंशियल को इस तरह से लिख दे तो 1 प्लस एच न्यू अपॉन के बी टी और -1। ठीक है, अब ये 1 से भी 1 कैंसिल, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या निकल कर आ रहा है, R spontaneous emission is divided by rate of stimulated emission equal to h nu upon kBT। अब देखो आपने क्या बोला है, आपने यहाँ पर क्या बोला कि ये जो वैल्यू है वो एच न्यू से बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है, एच न्यू से बहुत ज्यादा है, ये है ना नीचे वाली, तो ये वैल्यू आपका क्या आएगा, लेस देन 1 ना, एच न्यू अपॉन केबीटी, ये क्या आएगा आपका लेस देन 1। वाई समझ आया कि बात नहीं समझ आई, कैसे, देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा होती है, डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा होती है तो रिजल्टेंट आपका कम आता है, तो इट इज लेस देन 1। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये आपका क्या हुआ, इट्स डिवाइड बाय emission is less than 1। तो we can say कि जो rate of spontaneous emission है वो less than होगा rate of stimulated emission। तो in this condition आपका stimulated emission यहाँ पर मेन फैक्टर होगा। तो इस तरह से एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल कर फिर वो दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।